नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कहानियों से रूबरू में। आज मैं आप लोगों के लिए मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी लेकर आई हूं जिसका शीर्षक है दूसरी शादी। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। जब मैं अपने 4 साल के लड़के रामस्वरूप को गौर से देखता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि उसमें वह भोलापन और आकर्षण नहीं रहा जो आज से 2 साल पहले था। वह मुझे अपने सुर्ख और संजीदा आंखों से घूरता हुआ नजर आता है। उसकी इस हालत को देखकर मेरा कलेजा कांप उठता है और मुझे वह वादा याद आता है जो मैंने 2 साल पहले उसकी माँ के साथ किया था जब वह मृत्युशैया पर थी। आदमी इतना स्वार्थी और अपनी इंद्रियों का इतना गुलाम कैसे हो सकता है कि उसे अपना फ़र्ज़ किसी किसी वक्त ही महसूस हो। उस दिन जबकि डॉक्टर नाउमीद हो चुके थे, उसने रोते हुए मुझसे पूछा था, सुनिए जी, क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे? ज़रूर कर लेना। फिर चौंक कर कहा, मेरे राम का क्या होगा? तुम उसका ख्याल रखना अगर हो सके। मैंने कहा, हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ और मैं दूसरी शादी ना करूँगा। और राम, तुम उसकी फिक्र क्यों करती हो? तुम जल्दी ठीक हो जाओगे भाग्यवान। उसने मेरी तरफ हाथ फेंक दिया, जैसे कहा हो, लो अलविदा। 2 मिनट बाद ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरा बेटा राम बिन माँ का हो चुका था। 2-3 दिन उसको मैं अपने कलेजे से चिपकाए रखा। आखिर छुट्टी पूरी होने पर उसे अपने पिताजी के हाथ सौंप कर अपनी ड्यूटी पर चला गया। 2-3 महीने मेरा दिल बड़ा उदास रहा नौकरी की, क्योंकि उसके सिवाय कोई दूसरा चारा न था। दिल में मेरे कई मंसूबे बांधता था। 2-3 साल नौकरी करके रुपया लेकर दुनिया की सैर को निकल जाऊंगा। ये करूंगा, वो करूंगा, यहाँ घूमूंगा, वहाँ जाऊंगा। अब कहीं दिल ही नहीं लगता था। घर से खत बराबर आ रहे थे कि फला फला जगह से नाते आ रहे हैं, आदमी बहुत अच्छे हैं, लड़की अक्ल की तेज़ और खूबसूरत है, फिर ऐसी जगह नहीं मिलेगी। आखिर करना ही तो है, कर लो बेटा। हर बात में मेरी राय पूछी जाती थी, लेकिन मैं बराबर इनकार किए जाता था। मैं हैरान था कि इंसान किस तरह दूसरी शादी पर आमादा हो सकता है, जबकि उसकी सुंदर और पति प्राणा स्त्री, जो कि उसे स्वर्ग से भेंट मिली थी, भगवान ने एक बार छीन लिया था। वक्त बीतता गया। फिर यार दोस्तों के तकाजे शुरू हो गए। कहने लगे, जाने भी दो यार, औरत पैर की जूती है, एक फट गई तो क्या हुआ, दूसरी बदल लो। स्त्री का इतना भयानक अपमान, यह कहकर मैं उनका मुंह बंद कर दिया करता था। जब हमारी सोसाइटी, जिसका इतना बड़ा नाम है, हिंदू विधवा को दोबारा विवाह करने की इजाज़त नहीं देता, तो मुझको शोभा नहीं देता कि मैं दोबारा किसी कुंवारी लड़की से शादी कर लूँ। जब तक ये कलंक हमारी कौम से दूर ना हो जाता, मैं हरगिज़, कुंवारी तो दूर की बात है, किसी विधवा से भी ब्याह ना करूँगा। ख्याल आया, चलो नौकरी छोड़कर इस बात का ही प्रचार कर लूँ। लेकिन मंच पर अपने दिल के ख्यालात ज़बान पर कैसे लाऊंगा? भावनाओं को व्यवहारिक रूप देने में, चरित्र मजबूत करने में, जो कहना है उसे करके दिखाने में अभी मुझ में हिम्मत न थी। यह मुझे उस वक्त मालूम हुआ जब 6 महीने बाद ही मैंने कुंवारी लड़की से शादी कर ली थी। घर के लोग बहुत खुश थे कि चलो किसी तरह माना। उधर उस दिन मेरी बिरादरी के 2-3 पढ़े लिखे रिश्तेदारों ने मुझे सुनाया, खूब सुनाया। तुम तो कहा करते थे किसी बेवा से शादी करोगे, लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया करते थे, अब यह तमाम बातें किधर गई? तुमने तो एक उदाहरण भी ना रखा हमारे सामने जिस पर हम चल सके। वो ऐसा कह ही रहे थे कि जैसे मुझ पर घड़ों पानी फिर गया, आंखें खुल गई। जवानी के जोश में मैं ये क्या करने गया? पुरानी भावनाएं फिर उभर आई और आज भी मैं उन्हीं विचारों में डूबा हुआ हूँ। सोचा था नौकर चाकर लड़के को संभाल नहीं सकेंगे, औरत इस काम के लिए ठीक है। ब्याह कर लेने पर जब औरत घर में आएगी तो राम को अपने पास रख लूँगा, उसका खासा ख्याल रखूँगा। लेकिन वह सब कुछ गलत अक्षर की तरह मिट गया। राम को आज फिर वापस अपने गांव पिताजी के पास भेजने पर मजबूर हूँ। क्यों? ये किसी से छिपा नहीं। औरत का अपने सौतेले बेटे से प्यार करना एक असंभव बात है। ब्याह के मौके पर सुना था लड़की बड़ी नेक है, सबसे बहुत प्यार करेगी, बहुत ख्याल रखेगी और अपने बेटे की तरह उसे समझेगी। लेकिन यह सब कुछ झूठ था, सिर्फ झूठ। औरत चाहे कितनी नेक दिल हो, वह कभी अपने सौतेले बच्चे से प्यार नहीं कर सकती। और यह हार्दिक दुख वह वादा तोड़ने की सज़ा है जो कि मैंने अपनी नेक बीवी से उसके आखिरी वक्त में किया था।
प्रेमचंद जी की कहानी दूसरी शादी यहीं पर ख़त्म होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।